एक बार बुद्ध ने प्रवचन देते हुए अपने भिक्षु संघ और अपने शिष्यों को 4 पत्नियों की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा कि एक सम्राट था जिसकी 4 पत्नियां थीं। एक बार सम्राट बीमार हो गया और वह मरने वाला था। तब सम्राट ने अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, कृपया आप मेरा साथ दें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, स्वर्ग या नरक। पहली पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। उसने सम्राट को मना कर दिया। सम्राट अपनी पहली पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। उसने जो कुछ भी मांगा सम्राट ने उसे दिया था। सम्राट उसकी बहुत परवाह करते थे, इसलिए सम्राट को बहुत बुरा लगा। तब सम्राट ने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वही बात वह कहती है जो पहली पत्नी ने कही थी कि माफ करना, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी आपने मेरा इस्तेमाल किया। क्षमा करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सम्राट को फिर बुरा लगा। सम्राट अपनी तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं तो फिर वही कहानी। तीसरी पत्नी कहती है कि तुमने मुझे बहुत प्यार किया है, तुम हमेशा मेरे लिए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान तक आ सकती हूँ, लेकिन मैं इससे आगे आपका साथ नहीं दे सकती। सम्राट को यह सुन फिर निराशा हुई और फिर वह अपनी चौथी पत्नी को अपने पास बुलाता है, जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की थी, जिसकी वह देखभाल नहीं करता था। सम्राट उस पत्नी से भी अपने साथ चलने को कहता है। चौथी पत्नी सम्राट की बात सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। चौथी पत्नी सम्राट के साथ चलने को तैयार हो जाती है। यह कहानी सुनाकर बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इस कहानी में पहली पत्नी सम्राट का शरीर था, अतः जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका शरीर उसके साथ नहीं जाता है, वह यहीं रह जाता है। दूसरी पत्नी सम्राट की संपत्ति थी, जो उसकी जरूरतें थीं, और यह भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं जाती है। तीसरी पत्नी वह संबंध था जो व्यक्ति के मरने पर उसके साथ कब्रिस्तान तक जाता है। सारे रिश्ते कब्रिस्तान तक व्यक्ति का साथ देते हैं। और चौथी पत्नी सम्राट के कर्म थे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सभी कर्म उस व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। यदि उस व्यक्ति के बुरे कर्म हैं तो उसे मृत्यु के बाद भी उनका सामना करना पड़ता है, और यदि व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं तो उसे उन अच्छे कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।